आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का असीं अज के दिन के लिए धन्नवाद करते हैं इस गल के लिए कि उन्हें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिउंदे रखिया आ ते गुजरे समय च साडियां सारियां दियां लोड़ां जरूरतां नूं पूरियां कीता, तंदुरुस्ती और अपनी वड्डी किरपा नूं बनाई रखिया। कड़ाके की गर्मी भी आ और वायरस का भी असी देख रहे हैं, चार सवेरे काफ़ी माहौल गर्म है, पर खुदा का धन्नवाद है कि परमेश्वर ने सानू संभालिया बचाया आ। ये खुदा की वड्डी किरपा आ। सो परमेश्वर का असी धन्नवाद करते हैं। अज असी परमेश्वर के पाक कलाम चों उस गहरे भेत नूं होर असी जाणांगे जिहड़ा साडे सारिਆਂ ਲਈ अति ज़्यादा जरूरी है। ਜਿਹੜੀਆਂ जिंदगियां परमेश्वर के डर विच रहिंदियां आ, ਜਿਹੜੀਆਂ जिंदगियां सर्वशक्तिमान परमेश्वर का खौफ मंनदियां आ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हां दे कदमां नूं भी मुबारक करदा, उन्हां दीयां प्रार्थना दे भी उत्तर दिंदा, उन्हां दे शुकराने दीयां भेटां नूं भी कबूल करदा आ ते वो आपस विच ही गल्लां करदे ते खुदा उन्हां दीयां गल्लां दे जवाब दिंदा आ। ते परमेश्वर सब तो वड्डी गल रूहानी आशीषां दे नाल उन्हां जिंदगियां नूं भरदा आ। ये सारियां आशीषां उन्हां जिंदगियां च आउंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ जिंदगियां अपने जीवन दे विच परमेश्वर दा डर रखदियां आ, परमेश्वर दे भै दे विच रहिंदियां आ ते परमेश्वर दे वचन नूं पहल दिंदियां, परमेश्वर दे वचन दी कदर करदियां आ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी किरपा उन्हां जीवनां दे विच बहाल करदा आ। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ असी हमेशा यतन विच रहीए कि असी अपनी जिंदगी च खुदा दा डर मनना आ, असी अपनी जिंदगी च परमेश्वर के वचन नूं पहल देनी आ ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी किरपा उन्हां जिंदगियां च बहाल करता है। इसलिए दाऊद अपने तजर्बे दे विच इस गल नूं बयान करता आ। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए 111 जबूर उहदी 10 ऐत पढ़िए। सारियां तुहाडियां आशीषां खुदा दे पाक कलाम च है, उहदा डर मनण दे नाल ही तुसीं आशीषां दे हकदार बनदे आ। फिर सानू लंबियां प्रार्थना नहीं करनियां पैंदियां, फिर सानू दौड़ भज नहीं करनी पैंदी जदों असी अपनी जिंदगी च खुदा दा डर रख के चलते हैं। जदों असी परमेश्वर के भै दे विच रहिंदे आ ते परमेश्वर का भै तुहाडे लई सारियां ही आशीषां लैके आउंदा आ। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए 111 जबूर उहदी 10 ऐत। हाँ जी, यहोवा दा डर बुद्ध दा मूल है। लो जी ध्यान नाल सुनिए, देखो कितनी जबरदस्त भेत की गल दाऊद अपने तजर्बे दे विच बयान करदा आ कि जिहड़े परमेश्वर दा डर मनदे आ, लिखिया यहोवा दा भै, परमेश्वर दा डर। बुद्ध दा की है? बोलिए बुद्ध दा की है? मूल दा मतलब हुंदा जड़, शुरुआत, रूहानी अकल दी जड़ शुरू इत्थों हुंदी है, स्टार्टिंग इत्थों हुंदी है। वो अकल तो सारियां दे कोल ही आ जिहड़ी दूजे नूं ठगी, बेईमानी, धोखा धड़ी करन वाली, वो मंगण की जरूरत नहीं, वो पहलां तो ही सारियां दे अंदर हैगी है। किसी नूं धोखा किद्दां देना, किसी नाल बेईमानी करनी, किसी नाल ठगी किद्दां करनी, किसी नूं लुटना किद्दां आ, ये अकल तो जिसमानी अकल ते हर एक दे कोल ही है। पर इत्थे रूहानी अकल की गल करदा आ, वो अकल जिहदे विच हमेशा की जिंदगी है, जिहदे विच शांति आ, आनंद है, खुशी है, जिहदे च सारियां बरकतां आ। वो बुद्ध जिन्हों यकूब बयान करदा, जिहड़ी उपरों बुद्ध आउंदी मिलनसार, सील सुभाव, हठ तो रहत, चंगियां गुणां नाल भरपूर हुंदी है। हालेलुया। जिहड़ी पुरानी एक शरीरक अकल वा, इह च नफरत है, धोखा धड़ी आ, लुट खसुट है, बेईमानी है। इसलिए जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर का डर मनदियां, उन्हां जिंदगियां च रूहानी अकल की शुरुआत हो जाती है। पवित्र आत्मा के 9 वरदानां दे विचों एक वरदान बुद्ध का वरदान है। जिन्हां जिंदगियां च खुदा का डर आउंदा आ, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्ध का जिहड़ा वरदान आ उन्हां जिंदगियां च काम करना शुरू कर दिंदा आ। जद तक साडे को आत्मक बुद्ध नहीं, असी कहते हैं भी चंगे काम भी वही कराई जाता ते माड़े भी वही कराई जाता,
पर जदों आत्मक बुद्ध आउंदी, जदों खुदा साडी बुद्ध नूं खोलदा आ, फिर सानूं पता लगदा कि सारे ही माड़े काम ईवल स्पिरिट शैतान कराउंदा है। फिर सानूं चंगे ते माड़े दा ज्ञान हुंदा, फिर सानूं पता लगदा परमेश्वर दी मनसा की है, फिर सानूं पता लगदा एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी है कौन। जातिकर परमेश्वर के बुद्ध का ज्ञान नहीं साड़ी जिंदगी चाहता, दुनिया वांग सारे कही जाते जी सारे काम उही कराई जाता। वो अत पवित्र है, वो दयालु आ, वो कृपालु आ, सच्चाई नाल भरपूर है। वो सिर्फ अपने लोगों तो धार्मिकता के काम कराउंदा आ। इसलिए दाऊद अपने तजर्बे दे विच इस गल नूं बहुत क्लीयर करके पेश करता आ कि जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर का डर मनदियां आ, उन्हां जिंदगियां च बुद्ध की शुरुआत हुंदी है। पढ़िए फिर ध्यान नाल सुनिए पूरी आयत। यहोवा दा डर बुद्ध दा मूल है। परमेश्वर का डर जिहड़ा बुद्ध का मूल, बुद्ध की शुरुआत है। हाँ, जिन्ने उन्हां नूं पूरा करदे हन उन्हां दी समझ चंगी है। जिन्ने खुदा दा पाक कलाम पूरा करदे आ, उन्हां दी समझ की हुंदी आ, चंगी हुंदी आ। चंगी समझ नाल सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हां जिंदगियां नूं भरदा आ। चंगी अकल दे नाल उन्हां नूं भरदा आ ते उन्हां नूं संसार लई बरकत दा कारण बनाउंदा। जिहड़े डर विच रहिंदे आ, परमेश्वर आत्मक बुद्ध दे नाल उन्हां नूं भरदा आ, उन्हां दे कदम मुबारक करदा आ। वो जिहड़े काम नूं हत्थ लाउंदे आ, खुदा आशीष दिंदा आ। वो जिधर मूँह करदे आ, परमेश्वर उन्हां दे कदमां नूं मुबारक करदा आ। ते वो जिहड़ी गल सोचदे आ, परमेश्वर उन्हां सोचां दा भी उन्हां नूं उत्तर दिंदा है। हालेलुया। जे जिंदगी च डर है नहीं तो फिर भावें असीं किन्ना भी हत्थ अड्डीए परमेश्वर दे अगे, तो किन्नियां भी दुआवां बेनतियां करिए, तो कलाम च लिखिया कि उन्हां दा उत्तर नहीं दिंदा। यही कारण है मूसा तो बाद परमेश्वर ने यहोशुआ दे नाल ये वादा कीता, ये प्रतिज्ञा कीती। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए किहड़ी गल दी प्रतिज्ञा कीती। यहोशुआ दी पुस्तक 1 अध्याय ओदी 3 ते 5 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। यहोशुआ दी पुस्तक पुराने नेम दी 6वीं पुस्तक है व्यवस्था सार दे नाल। हाँ जी, सारा थण जिथे तेरे पैर दी तली रखी जावे, हाँ वो सब मैं तुहानू दिता। हाँ, देखो किड्डी जबरदस्त गल परमेश्वर अपने जन यहोशुआ दे नाल ये प्रतिज्ञा करदा आ। की कह रहा है, पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी, सारा थण जिथे तेरे पैर दी तली रखी जावे, परमेश्वर यहोशुआ नूं कहंदा आ सारा थां जिथे तेरे पैर दी तली रखी जावे, जिथों दे तू गुजरेगा, जिथों दे तू लंघेगा, खुदा कहंदा वो सारा थां मैं तैनूं देआंगा, तेरा बोल बाला होवेगा। परमेश्वर एडी वड्डी प्रतिज्ञा करदा आ सिर्फ उन्हां जिंदगियां दे नाल जिहड़ियां जिंदगियां उहदे खौफ विच रहिंदियां, जिहड़ियां जिंदगियां उहदे डर विच रहिंदियां। साडे लई जरूरत इसे गल दी आ कि असीं 100% यतन करिए खुदा दे खौफ दे विच रहण लई, परमेश्वर दे वचन नूं पूरिया करन दे लई। जदों परमेश्वर दे वचन नूं पूरिया करन लई तुसीं अड्डी चोटी दा जोर लाओगे ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो तुहानूं बरकतां देवेगा, वो तुहानूं इन्नी उचाई ते ले जावेगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो आशीषां दुनिया दे कोल नहीं होणगियां जिहड़ियां आशीषां खुदा तुहानूं देवेगा। ते वो काम करेगा जिहड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अज तक कीते नहीं। जदों तुसीं खुदा दे खौफ दे विच रहोगे, जे असीं थोड़ी जी भी लापरवाही करांगे ते प्रेमियों असीं कदे खुदा दी बरकत नहीं पा सकते। इस करके लापरवाही करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता, कभी आशीष नहीं लै सकता। बरकतां उही पाउंदे ने रूहानी और जसमानी जेड़े हमेशा खुदा दे खौफ दे विच रहिंदे ने, जेड़े पल पल सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे वचन नूं वेखदे ने। इसे लई खुदा ने किड्डी वड्डी प्रतिज्ञा यहोशुआ दे नाल कीती आ। ओनली परमेश्वर दी प्रतिज्ञा यहोशुआ दे नाल नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अज भी उस जिंदगी दे नाल है जिहड़ी यहोशुआ वांग खुदा दी अधीनगी दे विच रहिंदी है। उत्थे हवाला भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिता। किहड़ी चीज़ का हवाला दिता है उत्थे असीं पाक कलाम दे विच इह गल पढ़दे हां। खुदा ने कहा, कहंदा जिद्दां मैं मूसा दे संग रहा मैं तेरे संग भी रहांगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता।
रसूलों के करतब 10 अध्याय 34 ऐच लिखिया, हरेक कौम विचों जो कोई डरदा ते धर्म दे काम करदा आ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी कृपा बहाल करदा आ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए, रसूलों के करतब 10 अध्याय 34 ऐच। तद पतरस ने मुंह खोल के आख्या, हाँ जी, मैं सचमुच जान लिया जो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ, पतरस कहता मैं सचमुच ही जान लिया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात, इंसान पक्षपात कर सकता, लल्लो पप्पो कर सकता है। अयूब दे वचन दे विच लिखिया, कहता मैं किसी नूं लल्लो पप्पो की पदवी नहीं दिंदा, मते मेरा करतार मैनू छेती चुक लवे। जे बिना वजह असीं किसी नूं लल्लो पप्पो की पदवी दिंदे आ ते असीं अपनी उम्र नूं घटाउने आ। ये मनुख की सोच है, मनुख का विचार है, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बाबत पतरस इस गल नूं क्लीयर करदा आ कि कहंदा मैं सचमुच ही जान लिया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जे अज असी भी जिंदगी यहोशुआ वर्गी बना लईए, असी भी जिंदगी रब दे प्रेमियां वर्गी बना लईए, ते जे खुदा उन्हां नाल आचर्य काम करदा सी, खुदा उन्हां दी अगवाई करदा सी, खुदा ने उन्होंने संसार के बरकत का कारण बनाया, तो अज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर उही है, उही सूरज, उही चंद्रमा, उही आकाश है जिहदे हेठा यहोशुआ रहा, मूसा रहा, अब्राहम रहा, ढेर सारे नबी रहे ने। अज भी उही आकाश है, अज भी उही सूरज है, अज भी उही चंद्रमा है। इसे सूरज नूं मूसा ने वेख्या, इसे चंद्रमा नूं मूसा ने वेख्या, इसे सूरज ते चंद्रमा दे लई यहोशुआ ने प्रार्थना की। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र नूं 2 भाग दे विच कर दिता, रास्ता बना दिता, पर यहोशुआ के द्वारा खुदा ने वह काम किया जदों अपने दुश्मनों नाल युद्ध कर रहे सी। 10 अध्याय इहदी 12 ते 13 दे विच लिखिया, ते यहोशुआ ने खुदा दे अगे प्रार्थना की। प्रार्थना दे विच किहड़ी गल कही, पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हां जिंदगियां नूं सफल करदा जिहड़ियां जिंदगियां खुदा दे खौफ दे विच रहिंदियां, जिहड़ियां लापरवाही करदियां आ, वो जिंदगियां दी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनदा। कलाम दे विच यशायाह नबी दे वचन च लिखिया, कहंदा ओ लोग जदों अपने हाथ अड्डणगे ते खुदा कहंदा मैं अपनियां अखां ही मीच लवांगा, मैं अपनियां अखां ही बंद कर लवांगा। भावें कहंदा किड्डी ओ दुहाई देण, किड्डियां ओ प्रार्थना करन, कहंदा मैं उन्हां दियां प्रार्थना नहीं सुनांगा, क्योंकि वो मेरा वचन नहीं सुनते, वो मेरे वचन की लापरवाही करते आ, वो मेरे वचन को तुच्छ जानते आ, इसलिए मैं उन्हां दियां बेनतियां नूं भी तुच्छ जाणांगा। इसलिए मेरे भाई भैणों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा नूं उही जिंदगी प्राप्त कर सकती आ जिहड़ी जिंदगी उहदे खौफ दे विच रहिंदी है, जिहड़ी जिंदगी उहदे डर विच रहिंदी आ। खुदा ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र विच रास्ता बनाता, पर यहोशुआ दे नाल खुदा ने प्रतिज्ञा की, कहंदा जिथे तू पैर दी तली रखेगा लोक ते जमीन मैं तैनूं दियांगा, तेरे कदमां नूं मुबारक करांगा। अज असीं चाहुंदे हां खुदा साडे कदमां नूं मुबारक करे, अज असीं चाहुंदे हां परमेश्वर साडे रास्ते पद्धरे करे, अज असीं चाहुंदे हां खुदा सानूं सफल करे। पर प्रेमियों, साडी जिंदगी की सफलता किसी इंसान के हथ दे विच नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हथ दे विच है। जिहड़ियां जिंदगियां उहदे खौफ विच रहिंदियां, पहली गल रूहानी बुद्ध दे नाल उन्हां जिंदगियां नूं भरदा आ, और दूसरी गल जमीन ते रहिंदियां उन्हां दे कदमां नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुबारक करता है। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए, यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय उहदी 12 ते 13। तद यहोशुआ ने यहोवा नाल उस दिन जद यहोवा ने अमोरियां नूं इसराइलियां नूं दे दिता गल कीती। हाँ, अते इसराइलियां दे वेखदे आख्या, हे सूरज गिबयोन उत्ते अते हे चंद्रमा अजालोन दी खड़ विच ठहरिया रहा। बस यहोशुआ ने किहदे नाल गल कीती? सूरज नूं किहा, चंद्रमा नूं किहा, ये उही सूरज जिहड़ा अज तुसीं वेखदे हो, उही चंद्रमा जिहड़ा रात नूं तुसीं वेखदे हो, कोई होर नहीं। मोरियां नाल जद युद्ध चल रहा, इजरायली लोकां दे वेखदियां यहोशुआ ने सूरज ते चंद्रमा नाल गल कीती, खुदा दे अगे बेनती करके इस गल नूं रखिया। मूसा के द्वारा पानी विच लाल समुद्र विच रास्ता बना दिता, यहोशुआ के द्वारा खुदा ने उस तो भी वड्डे काम कीते।
सिर्फ एको ही कारण, खुदा ने यहोशुआ नूं कहा जिद्दां मैं मूसा दे संग रहा मैं तेरे संग भी रहांगा, शरत यह आ कि जिद्दां मूसा मेरे अधीन रहा इदा तू भी मेरे अधीन रह। जिद्दां वो मेरा डर मनदा सी इदा तेरी जिंदगी च भी मेरा डर होना चाहिए है। परमेश्वर का डर बुद्ध का मूल है। जड़ियाँ जिंदगियां खुदा का डर मनदियां, पहली गल रूहानी अकल दे नाल रूहानी समझ नाल खुदा भरदा, दूसरी गल कदम कदम ते खुदा उन्होंने मुबारक करदा आ, तीसरी गल परमेश्वर इदां दे अचरज काम करदा आ जिन्हां जिंदगियां का इतिहास बना दिंदा है। इसलिए मेरे भाई भैनों अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी 100% यतन करिए खुदा दे वचन नूं पूरा करन दे लई, अड्डी चोटी का जोर लाइए तो खुदा अपनियां रहमतां बहाल करेगा। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए। 12 यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय ओदी 12। तद यहोशुआ ने यहोवा नाल उस दिन जद यहोवा ने अमोरियां नूं इसराइलियां नूं दे दिता गल कीती ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਖਿਆ, हे ਸੂਰਜ ਗਿਬਿਓਨ ਉਤੇ, हे ਚੰਦਰਮਾ ਅਜਲੋਨ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਟਾ ਨਾ ਲਿਆ। हालेलुया। सूरज रुक गया, जे सूरज रुक गया तो चंद्रमा अपने आप ही रुक गया। सूरज अगे चलू तो चंद्रमा की वारी आनी है। हाँ जी, सूरज ते चंद्रमा रुक गए। अगलियां ऐतां पढ़ोगे मिलेगा जदों दा आकाश धरती बनिया, जदों दा ये संसार बनिया, जदों दा परमेश्वर ने सूरज चंद्रमा तारे बनाए, कदी अजिहा मौका नहीं आया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुख की आवाज़ सुन के सूरज ते चंद्रमा रोक दिते होण। अगलियां ऐतां पढ़ लो। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਟਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਯਾਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਥਵਾ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ कि परमेश्वर ने मनुख की आवाज़ सुन के सूरज के चंद्रमा रोक दिते होण। सिर्फ जड़ियाँ जिंदगियां खौफ दे विच रहिंदियां, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनियां रहमतां दे नाल भरदा है, उन्हां दीयां बेनतियां प्रार्थना दे उत्तर दिंदा है, उन्हां दे कदमां नूं मुबारक करदा है, उन्हां नूं अपनियां रूहानी आशीषां दे नाल भरदा है। इसलिए खुदा ने यहोशुआ नूं कहा, जिथे तू पैर दी तली रखेगा लोक ते जमीन मैं तैनूं दियांगा। 5 आयत दे विच यहोशुआ की पुस्तक 1 अध्याय उहदी जिथे 3 आयत पढ़ी है उत्थे असीं 5 पढ़ते हैं, पर खुदा ने एक शरत दे नाल उन्हां नाल गल कीती जिहड़ी अज साडे लई जरूरी आ कि जे असीं उहदा डर मन्नांगे तद ही खुदा बेनतियां प्रार्थना दे उत्तर देवेगा, साडीआं सोचां दे उत्तर देवेगा, साडीआं शुकराने दीआं भेटां नूं प्रवान करेगा, साडीआं प्रार्थना नूं सुनेगा ते सानूं अपणीआं आशीषां नाल भरेगा। 5 आयत पढ़िए यहोशुआ की पुस्तक 1 अध्याय उहदी 3 आयत पहलां पढ़ी आ, हुण 5 पढ़ो। 5 तेरी सारी अवस्था विच, तेरी सारी अवस्था विच कोई मनुख तेरे सामने ना आकड़ेगा, कोई मनुख तेरे सामने ना आकड़ेगा, जिवें मैं मूसा दे संग रहा, जिस तरह मैं मूसा दे संग रहा तिवें तेरे संग भी रहांगा। अज भी खुदा दा मेरे ते तुहाडे लई इह वादा है, जे मैं मूसा दे संग रहा मैं तुहाडे संग भी रहांगा, जे मैं पतरस नाल काम कीता ते तुहाडे नाल भी करांगा, जे मैं उन्हां दी अगवाई करदा सी ते मैं तुहाडी भी अगवाई करांगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसे दा पक्षपात, बोलिए पक्षपात, बोल के पक्षपात, हरेक कौम विचों जो कोई डरदा ते परमेश्वर दे वचन दे अनुसार जिंदगी बतीत करदा आ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं ओ जिंदगी भाउंदी है। ते अज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी हस्ती ते शक्ति नूं उन्हां जिंदगियां च प्रगट करता है। इसलिए परमेश्वर दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ। यशाया नबी दी पुस्तक 65 अध्याय उहदी 24 आयत पढ़िए। यशाया नबी दी पुस्तक 65 अध्याय उहदी 24 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी। ऐ होवेगा कि उन्हां दे पुकारन तो पहला मैं उत्तर देवांगा। लओ जी, खुदा दी यह प्रतिज्ञा आ कि पुकारन तो पहला मैं की देवांगा, पुकारन तो पहला मिलेगा।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੌਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਓਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਏਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੱਕੀ ਵਾਂਗ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੱਕੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੱਕੀ ਛੇਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬੋਲੀਏ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਤਪਤ 12 ਅਧਿਆਇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਤੋਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 65 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 24 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹੀ ਨਬੀ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। देखो क्लीयर करके लिखा है, पंजाबी आ, कोई अलजबरा नहीं गा, कोई उर्दू, कोई फारसी नहीं कि सानू समझ नहीं आती। हाँ जी, ये जी फारसी है तो सानू समझ ही नहीं आती। पंजाबी च बिल्कुल क्लीयर लिखा आ, तुहाडी मात भाषा दे विच बाइबल लिखी गई है, सिंपल क्लीयर लिखा गया है। पढ़ो, ध्यान नाल सुनो। जद तुसी अपने हथ अड्डोगे, जदों तुसी अपने हाथ खुदा वाल अड्डोगे, तब मैं तहातों अपनी अख मीच लवांगा। ये उपर वाले का ही कहना आ, कहता मैं अपनी अखां की करांगा। हाँ, तुहानू मेरा वचन नहीं चंगा लगता तो फिर मैनू ना तुहाडी शक्ल सूरत चंगी लगती है तो ना तुहाडे हाथ उठाने चंगे लगते ते ना फिर तुहाडियां लंबियां लंबियां प्रार्थना चंगियां लगदियां। कहता तुसी मेरे वचन सुन तो कन्न फेर लेंदे हो। बहुतां दे विच लिखिया जिहड़े परमेश्वर दा वचन नूं तुछ जाणदे आ, उन्हां दी प्रार्थना भी घिनौणी आ। जिद्दां उन्हां नूं खुदा दा वचन नहीं चंगा लगदा, इस तरह उन्हां दीयां प्रार्थना भी परमेश्वर नूं चंगियां नहीं लगदियां। हालेलुया। ये तो एक मिलवर्तन आ, रिश्ता आ, जिन्हां रिश्ते नातिਆਂ नूं असीं मिलदे गिलदे आ, खुशी गमी च नੱਠ भੱਜ के जांदे आ। अगले सानूं गले लाउंदे आ, असीं उन्हां नूं गले लाउंदे आ। तो जिन्हां नाल झगड़े होए हुंदे आ ते उन्हां लई असीं कुछ चंगा भी लैके जाइए, वो चंगी चीज़ नहीं देखते, साडा चेहरा देख के कहंदे आ भी चल, चंगी वस्तु नहीं वो वेखदे, वो साडा चेहरा देख के की कह दिंदे आ, कुंडा भेड़ लो, इन्ना बोलना चलना नहीं। जिन्हां नाल असीं मिलदे वरते नहीं, रास्ते 'च भी आज भी अगला कोई मोहरे आंढी गुआंढी सज्जा खब्बा, जिन्हां नाल कोई साडा लैण देण नहीं गा, झगड़े असीं की करदे आ, मूँह करके दूजे पासे दी लंघ जांदे आ। खुदा भी इस गल नूं प्रगट करदा। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। जद तुसी अपने हाथ अड्डोगे, हाँ, जदों तुसी अपने हाथ अड्डोगे, तब मैं तातों अपनी अख मीच लवांगा। परमेश्वर कहंदा मैं अपनी अखां मीच लवांगा। नाले भावें तुसी किन्नी प्रार्थना करो। हाँ, फिर कहंदा किन्नी भी प्रार्थना करो। असीं जी 5 घंटे बैठे रहे, असीं तां जी इन्ना चिर बैठे रहे, गल बनी नहीं। असीं तां जी इन्ना समा बैठे रहे, इन्ना कुछ किया। सब तो वड्डी गल आ, जतन करो खुदा दे वचन नूं पूरियां करन लई, जतन करो अपना रिश्ता परमेश्वर नाल सिद्धा करन दे लई, जतन करो उहदे डर ते उहदे खौफ विच रहण दे लई। फिर तुसीं गल्लां करदे होवोगे तां खुदा कहंदा मैं सुण लवांगा। ताली मारिए जोर दे नाल। तुसीं विचार करदे होवोगे तां परमेश्वर कहंदा मैं की करांगा, मैं की करांगा, उदां ही नहीं सुणांगा। बड़ी जबरदस्त गल लिखी है कलाम च। हालेलुया, बड़ी जबरदस्त लिखी है। पढ़िए, मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय उहदी 16 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। परमेश्वर का डर मनण वालियां ने आपस विच ही गल्लां कीतियां, खुदा नाल गल्लां नहीं कीतियां, आपस विच ही कीतियां। ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ। ताली मारिए जोर ते। परमेश्वर का डर मनण वालियां ने किन्हां नाल गल्लां कीतियां? बोलो, किन्हां नाल कीतियां? ओ किन्हां नाल गल्लां कीतियां? रब का डर मनण वालियां ने आपस विच ही ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ? ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਹ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ खुदा ने उन्होंने कहा मंग तू मेथों की मंगदा? परमेश्वर ने उन्होंने कहा। पढ़िए, पहला राजा 3 अध्याय दी 5 आयत। ਗਿਬਿਓਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। हाँ, परमेश्वर दा दर्शन गिबयोन विच रात दे समय सुलेमान नूं होया।
क्यों दर्शन होया? क्योंकि वह पातशाह बनिया सी, उन्हें खुदा दे वचन के अनुसार खुदा का शुकराना किया, परमेश्वर के अगे भेटां चढ़ाइयां ते परमेश्वर के शुकराने दियां भेटां नूं कबूल करके उन्होंने सुपने विच दर्शन दे के कहा, कहंदा सुलेमान मंग तू मेथों की मंगदा, मैं तैनूं ओही दिया। उदे ने जाके कहन लग पे हुण भी मैनूं दर्शन दे, दर्शन दे। दर्शन तो पहला सुलेमान ने कुछ करके दिखाया ही खुदा नूं। हाँ जी, कुछ करके दिखाया ही। 1000 भेटां चढ़ाइयां सी। किन्नियां? खुदा ने अपने जन मूसा नूं कहा, व्यवस्था सारे 1 अध्याय 11 च लिखिया, पढ़ांगे नहीं? यहोवा तुहाडे प्यो दादियां दा परमेश्वर तुहानूं 1000 गुणा वधावेगा। 1000 गुणा वधण लई सुलेमान ने 200, 400, 500, 700, 800, 900, 999 नहीं, 1000 ही भेटां चढ़ाइयां ते खुदा नूं खुश कीता। ते तद परमेश्वर ने कहा, कहंदा तू हुण मंग, मेथों की मंगदा मैं ओही तैनूं देवांगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਚੱਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 5 ਆਇਤ। ਗਬਿਓਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। परमेश्वर ने आख्या, मंग मैं तेनू की देवां। हाँ, हालेलुया। क्यों क्या? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानदा सी सुलेमान दी सोच नूं, ओदे अंदरले विचारां नूं, कि मेरी प्रजा दा सही न्याय करना चाहुंदा आ। ये ओही कुछ मंगेगा जो प्रजा दे लई होवेगा। इसलिए खुदा ने उन्होंने क्या कहना, मंग तू मेथों की मंगदा? वो कहना मैनू समझ दे ताकि मैं प्रजा का सही न्याय करा। 9 ते 10 च लिखिया, खुदा उन्होंने कहंदा तू ये क्यों नहीं मंगिया कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं मरा ही ना। इदां दे वायरस के समय दे विच जे खुदा गल करे तो आपां यही कहांगे। हाँ जी, जिथे वायरस का 4 सवेरे रौला पै रहा, 4 सवेरे हालात आ, तो जे खुदा गल करे तो मेरा ख्याल यही कहांगे, इदां दी किरपा करो जी, मर गई। खुदा उन्होंने कहंदा तू ये क्यों नहीं मंगिया, मेरी उम्र लंबी कर दे। 9-10 च पढ़ियो घर जाके। ये क्यों नहीं मंगिया मेरे पिता के दुश्मन खत्म कर दे। ये क्यों नहीं मंगिया कि मैनू धन दौलत दे दे। कहंदा हुण जो तू नहीं मंगिया मैं वो भी तैनूं देवांगा। ये वो जिंदगियां जिहड़ियां अपने जीवन दे विच खुदा दे खौफ विच रहियां। इसलिए भेत सुलेमान ने अपने पिता दाऊद दे कोलों पाया। ये जिहड़ा भेत सीगा उन्हें अपने पिता दाऊद कोलों पाया। इसलिए साडा यतन रहिंदा कि कलीसिया नूं खुदा दे कलाम तो गहराई ना जाणू कराया जाए। तो जदों दाऊद सुलेमान दा पिता जिंदगी दे आखिरी पलां ते सी, आखिरी साह लै रहा सी, मरण किनारे सी, कि वह जान लगा अपने पुत्र सुलेमान नूं अपनी जिंदगी की सफलता का राज दस के गया। लो जी ऐत पढ़ांगे, उस तो बाद प्रार्थना करांगे। खुदा तुहानूं बरकत देवे, वड्डी किरपा करे। जिथे असीं 3 अध्याय उहदी 5 आयत पढ़ी आ, हुण असीं पढ़ांगे 2 अध्याय उहदी 3 आयत। तो फिर पहली ते दूजी आयत भी पढ़ दिओ, पहला 3 पढ़ांगे। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਿਆਵਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਡਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ।
ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ, ਸਫਲ ਹੋਵੇਂ। ਕੀ ਹੋਵੇਂ? ਇਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ? ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਪੜੋ। ਜਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਤਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਗ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ। ਬਸ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਦੀ ਉਹ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀ ਸੋਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੇ ਇੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਬਣ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ।